हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आज ईवीएस का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रमुख मेले एवं पर्व। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं अनअकैडमी प्लस के एक नए कोर्स के बारे में। अगर आप सुपर डेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सुपर डेट का एक नया बैच कोर्स शुरू होने जा रहा है 17 नवंबर 2021 से। इस बैच कोर्स में मैं आपको ईवीएस पढ़ा रहा हूं और इसके अलावा आपको जितने भी टॉप के एडुकेटर्स हैं वो सभी इस बैच में मिल जाएंगे। इस बैच को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके इस बैच कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ये अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान है। अगर आप 1 ईयर के लिए सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी प्लस को तो सिर्फ आपको 4500 फीस पेड करनी होती है। अगर आप 2 ईयर के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो सिर्फ आपको 5400 फीस पेड करनी होती है। और इसमें अगर अप्लाई कर देते हैं आप मेरा रेफरल कोड ABRG10 तो मिलता है आपको 10% का डिस्काउंट। तो जब भी आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करिएगा ABRG10, और मैंने डिस्क्रिप्शन में इस बैच कोर्स का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्रमुख मेले एवं पर्व। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से त्योहारों का वह समूह जिसे पूर्णिमा यानी कि फुल मून नाइट को मनाया जाता है वो है होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। ये सभी वे त्योहार हैं जिनको पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कितने मेलों का आयोजन किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो है प्रतिवर्ष कितने मेलों का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2250। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष लगभग 2250 जो मेले हैं उनका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है। तो गणगौर का जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चैत्र शुक्ल तीज को। गणगौर का जो प्रसिद्ध त्योहार है इसे चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो पुष्कर जो मेला है इसका आयोजन जो है वो किया जाता है अजमेर में। और आपको पता होगा कि जो अजमेर है वो राजस्थान में स्थित है और यहाँ पे पुष्कर नाम की एक झील भी है। और पुष्कर में जो है ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर भी स्थित है। और यहाँ पर जो ये मेला लगता है ये प्रसिद्ध पशु मेला है, याद रखेंगे इसको। ऊंटों का प्रसिद्ध मेला जो है उसका आयोजन किया जाता है पुष्कर में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक मेले हैं उनका आयोजन जो है किया जाता है कहाँ, याद रखेंगे मथुरा में। 86 मथुरा में जो है वो 86 मेलों का आयोजन किया जाता है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है, जिनमें से सबसे अधिक जो मेले हैं उनका आयोजन किया जाता है मथुरा में और सबसे जो कम मेले हैं उनका आयोजन किया जाता है पीलीभीत में। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में महाकुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है। तो इलाहाबाद जिसका नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है, तो इलाहाबाद में महाकुंभ मेले का जो आयोजन है वो किया जाता है 12 वर्षों के बाद। ठीक है, 12 वर्षों के बाद जो है वो इलाहाबाद में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और इसके अलावा जो कुंभ मेला है उसका आयोजन आपको पता होगा कि हरिद्वार में भी किया जाता है। और हरिद्वार जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। और इसके बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है इलाहाबाद में। तो जो इलाहाबाद है ये स्थित है गंगा एवं यमुना नदी के किनारे। ठीक है, गंगा एवं यमुना नदी के किनारे। उसके बाद में इसका आयोजन किया जाता है कुंभ मेले का उज्जैन में। और उज्जैन अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे है तो आप ध्यान रखोगे उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। नासिक नासिक में भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो नासिक जो है वो किस नदी के किनारे है अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखोगे नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो कुंभ मेले का आयोजन इन 4 स्थानों पे किया जाता है और जो महाकुंभ है उसका आयोजन किया जाता है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। अगला प्रश्न है कि ददरी ददरी पशु मेले का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाता है। तो जो ददरी पशु मेला है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बलिया। ददरी पशु मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है बलिया में। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है तो याद रखेंगे आपका आंसर जो है वो होगा बलिया। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो है शामली। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है वो कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है ध्यान रखेंगे
वो है सहारनपुर। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो है वो कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है वो है सोनभद्र। याद कर लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न है कि ढाई घाट जो मेला है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है। तो ढाई घाट मेले का आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जो है तो यहाँ पे ढाई घाट जो मेला है उसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिक्रमा मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो जो प्रसिद्ध परिक्रमा मेला है इसका आयोजन किया जाता है नीमसार में। इसको नैमिषारण्य भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। और नीमसार के पास में एक स्थान है मिश्रिक। तो मिश्रिक में जो है महर्षि जो दधीचि हैं उन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया था, और उसके बाद उनकी अस्थियों से जो वज्र हथियार था उसका निर्माण किया गया था। याद रखेंगे। तो काफी प्रसिद्ध है नीमसार, चक्र तीर्थ के नाम से भी इसे जानते हैं। ये सीतापुर जिले में पड़ता है और यहाँ पे परिक्रमा जो मेला है उसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गोला गोकर्ण नाथ का जो प्रसिद्ध मेला है उसका आयोजन किस जिले में किया जाता है। सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर या फिर इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर है लखीमपुर। गोला गोकर्ण नाथ का प्रसिद्ध जो मेला है उसका आयोजन किया जाता है लखीमपुर में। लखीमपुर जिले में एक जगह है जिसका नाम है गोला गोकर्णनाथ। इसे छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं। काफी प्रसिद्ध मेला है यहाँ पर जिसका आयोजन किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कैलाश मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा शहर है जहां पे कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आगरा। आगरा जो है यहाँ पे कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है, याद रखेंगे। और आगरा जो है वो अपने पेठे के लिए काफी प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा शहर है जो कि पेठा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है आगरा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा शहर है जो कि आपका पेड़े के लिए प्रसिद्ध है, तो जो पेड़ा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है मथुरा। याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके अलावा और भी कुछ मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। अगर आपसे पूछा जाए कि रेवड़ी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिचड़ी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। खिचड़ी जो मेला है उसका आयोजन जो है वो कहाँ किया जाता है। तो याद रखेंगे जो खिचड़ी मेला है इसका आयोजन जो है वो किया जाता है गोरखपुर में। खिचड़ी मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, गोरखपुर में किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे शहर हैं जहां पे प्राणी उद्यान है, प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर, तो अभी तक उत्तर प्रदेश में दो ऐसे शहर थे जहां पे प्राणी उद्यान थे। एक था लखनऊ और दूसरा था कानपुर। अब जो सबसे नया बनाया गया है तीसरा प्राणी उद्यान, उसका निर्माण कहाँ किया गया है। तो याद रखेंगे उसका जो निर्माण है वो किया गया है गोरखपुर में। इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देव छठ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो जो देव छठ मेला है इसका आयोजन जो है वो किया जाता है मथुरा में। देव छठ जो मेला है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, याद रखेंगे मथुरा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो जो कबीर महोत्सव है इसका आयोजन जो है वो किया जाता है मगहर में। कबीर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, मगहर में किया जाता है। बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। जो भारत के प्रसिद्ध त्योहार हैं उनमें से एक त्योहार बैसाखी भी है। तो बैसाखी जो है वो किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है, तो इसका सही आंसर जो है वो है पंजाब। बैसाखी जो है वो पंजाब में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है कि नवरोज किन लोगों का नव वर्ष पर्व है। तो किस धर्म के जो लोग हैं वो नव वर्ष में नवरोज नाम का उत्सव जो है उसको मनाते हैं। तो आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा पारसियों का। पारसी धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो नव वर्ष में यानी कि न्यू ईयर में नवरोज नाम का जो पर्व है उसको मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि जल्लीकट्टू नामक त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। काफी ज्यादा न्यूज में रहा था यह त्योहार जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू नामक जो त्योहार है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, जल्लीकट्टू नामक त्योहार जो है इसका संबंध याद रखेंगे किस राज्य से है, तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है कि सरधना सरधना महोत्सव का आयोजन जो है वो किस जिले में किया जाता है। तो सरधना महोत्सव का जो आयोजन है वो किया जाता है मेरठ में। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेरठ जो है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे जो मेरठ है वो खेल का सामान, जो स्पोर्ट्स का सामान होता है, तो उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगरा अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा जो है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है,
तो याद रखेंगे जो आगरा है ये चमड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे चमड़े का काफी काम होता है, तो चमड़े का जो सामान होता है उसके लिए प्रसिद्ध है आगरा और कानपुर। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा त्योहार है जिसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो नौका दौड़ का जो आयोजन है वो किया जाता है ओणम। ओणम जो पर्व है ये मनाया जाता है केरल में। ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में। इस पर्व के अवसर पर जो है नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, और इसके अलावा केरल में एक झील है जिसका नाम है बेम्बनाथ झील। तो ये जो आयोजन है ये किया जाता है बेम्बनाथ झील में। आप सभी ने जरूर देखा होगा, ये बहुत बड़ी नाव एक होती है जिसमें बहुत सारे लोग बैठकर एक साथ नाव चला रहे होते हैं, तो वही नौका दौड़ है, ध्यान रखेंगे, जो ओणम पर्व के अवसर पर की जाती है। कहाँ? केरल में, बेम्बनाथ झील में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध जो कुंभ मेला है उसका आयोजन किस शहर में नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो कुंभ मेला है उसका आयोजन कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो कुंभ मेला है उसका आयोजन जो है कहाँ नहीं किया जाता। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। कुंभ मेले का आयोजन वाराणसी में नहीं किया जाता। कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है, उज्जैन में किया जाता है, इलाहाबाद में किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन जो है वो वाराणसी में नहीं किया जाता है, तो करेक्शन कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नककटैया मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये जो है मेला लगता है दशहरे के टाइम पे। तो उत्तर प्रदेश में जो नककटैया मेला है इसका आयोजन किया जाता है वाराणसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो नककटैया मेला है इसका आयोजन वाराणसी में किया जाता है। अगर आपने रामायण पढ़ी होगी तो आपको शूर्पणखा की जो नाक काटी गई थी वो वाली कहानी जरूर याद होगी। तो उसी कहानी के अवसर पे ये जो नककटैया मेला है इसका आयोजन किया जाता है वाराणसी में, जिसे हम बनारस और काशी के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो आप याद रखेंगे बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है वो वाराणसी में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा जिले में जो बटेश्वर नाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, तो वहां पे लगने वाला जो पशुओं का मेला है वो किस नाम से जाना जाता है? तो आगरा जिले में बटेश्वर नाथ में जो लगने वाला प्रसिद्ध पशु मेला है उसे बटेश्वर मेले के नाम से ही जाना जाता है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद सलार मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सैयद सलार मेला जो है इसका आयोजन किया जाता है बहराइच में। ठीक है, सैयद सलार मेला जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? बहराइच में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। बटेश्वर, देवा शरीफ, हरिदास जयंती, नौचंदी, बाराबंकी, मेरठ, आगरा और वृंदावन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन डी। बटेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? आगरा में। देवा शरीफ मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? बाराबंकी में। हरिदास जयंती मनाई जाती है वृंदावन में, और नौचंदी मेला जो है इसका संबंध है मेरठ के साथ, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो शाकंभरी देवी जो मेला है इसका आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। ठीक है, जो शाकंभरी देवी मेला है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? याद रखेंगे, सहारनपुर में। अगला प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है सुलह कुल उत्सव, तो ये उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है सुलह कुल उत्सव, इसका आयोजन किया जाता है आगरा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनपुर पशु मेला जो है वो कहाँ लगता है? सोनपुर पशु मेला जो है ये भारत के साथ साथ एशिया का भी सबसे बड़ा पशु मेला है। तो सोनपुर पशु मेला जो है ये लगता है बिहार में। अगला प्रश्न है कि पशु मेला, ध्रुपद मेला, गोविंद साहब मेला, माधव मेला, इनका आयोजन किस शहर में किया जाता है? इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, बटेश्वर मेला और वाराणसी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। पशु मेला जो है वो है बटेश्वर मेला। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में। गोविंद साहब मेला जो है इसका संबंध है अम्बेडकर नगर से, और माधव मेला जो है ये कहाँ लगता है आपका? ये आपका लगता है इलाहाबाद में, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है गोविंद साहब मेला, कैलाश मेला, सैयद सलार मेला और शाकंभरी देवी मेला, इनका संबंध जो है वो किन शहरों से है? बहराइच, सहारनपुर, अंबेडकर नगर या फिर आगरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, कैलाश मेला आगरा, सैयद सलार मेला बहराइच और शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लठमार होली जो है वो कहाँ मनाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लठमार होली जो है वो कहाँ मनाई जाती है? तो लठमार होली जो है वो मनाई जाती है बरसाना में। कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे। बरसाना मथुरा के पास में है। मथुरा, बरसाना, वृंदावन, गोकुल, ये सब जो है एक पास में ही है, याद रखेंगे इनको हम। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए।
अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यूपी टेट एग्जाम के लिए ईवीएस की ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।